यदि आप जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जेएसएससी एलडीसी पंचायत सचिव अमीन वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ जो आपके फील्ड वर्कर हैं, एक्साइज कांस्टेबल हैं या फिर कक्षपाल और झारखंड पुलिस के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं या अभी जो झारखंड पुलिस का आगामी वैकेंसी है उसको लेकर पेपर 2 में यानी हिंदी में, पेपर 2 में बहुत सारे भाषाएं हैं तो उसमें जो हिंदी पेपर 2 है उसके पाठ और लेखकों के नाम आपके दिमाग में डालने वाला हूं। एक शानदार ट्रिक से बताऊंगा ताकि आपको कंटेंट याद हो जाए। एलडीसी पंचायत सचिव और अमीन वैकेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जेएसएससी सीजीएल की अगली सुनवाई है 29 अक्टूबर को, तो 29 अक्टूबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। बंद हो जा भाई, भाग जा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, ये दो आपको पढ़ने हैं बुक। क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, इसमें जो आता है आपका 2 पार्ट, एक तो काव्य वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है जो गद्य वाला है, और एक आपका कृतिका भाग 2 में 5 जो वहां पे गद्य वाले सेक्शन हैं, जो कोई संस्मरण है, कोई कहानी है, उसके बारे में भी, मतलब उसके जो लेखक हैं और पाठ का नाम मैं आपको कंठस्थ करवा दूंगा। यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल का हो, चाहे वो कक्षपाल का हो, चाहे वो फील्ड वर्कर का हो, आने वाला झारखंड पुलिस का हो, तो आपके एग्जाम में कम से कम 15 क्वेश्चन जो है यहां से रहेगा। होता क्या है कि पूछ देते हैं इनके बारे में, ये पाठ किसने लिखा, मैच कराने के लिए दे देंगे, या इस लेखक ने कौन सा पाठ लिखा, तो 4-5 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है, तो ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। मैं एक एक करके दिखाता हूं। सूरदास क्या लिखे हैं, पद। अब पद में क्या लिखे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये सूरदास का रचना है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब यहाँ पे जो संवाद है वो गोपियों के बीच और उद्धव के बीच हुआ है, तो उसको लेके आपका जो पद है, पद सूरदास, पद सूरदास, पद को किसने लिखा, सूरदास ने। सूरदास पद, दास पद, दास एक पद होता है, जैसे तुलसीदास, तो दास क्या है, एक पद है, एक पोस्ट है। तो मैं आपको ऐसे याद करवाता हूं, दास और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, एक जगह और मिलेगा, तुलसीदास। हालांकि तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं इसलिए इनको यहां पे दास की श्रेणी में यहां नहीं रख रहे हैं, तो पद जहां भी आएगा सूरदास, ठीक है, पद सूरदास। पद में क्या है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। दूसरा तुलसीदास, अब जहां भी तुलसीदास का नाम आए वहां सिंपल आप बोलिएगा, वहां आप सिंपल बोलिएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब यहां पे तुलसीदास, जब भी तुलसीदास आएंगे भगवान राम को ले आइएगा, ठीक है, भगवान राम, तो राम भगवान आ गए, साथ में लक्ष्मण भी रहेंगे। ये एकदम 100% तय है कि जहां रामचंद्र रहेंगे वहां लक्ष्मण भाई रहेंगे ही रहेंगे, और इन्हीं के बीच, राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच एक संवाद है, उसी को लिखे हैं तुलसीदास। तो दास एक पद होता है, तो दास सूरदास पद का रचना किए हैं, और तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यहां याद हो गया। अब जब देव मतलब होता है देवता, देव मतलब क्या होता है, देवता। देवता हमेशा देवताओं को स्तुति किया जाता है। पहले जो रचनाएं होती थी, जैसे वेद आप पढ़िएगा तो गद्य में होती थी, पद्य में होती थी। आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं बस ट्रिक से बता रहा हूं, आप लेकिन कमेंट कीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो पद में हुई है या गद्य में, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देवता लोग को बहुत ज्यादा पसंद है कविता, कवित यानी कविता याद रखिएगा, सिंपल कवित कविता, कवित कविता, ठीक है। और सेवैयां जो बनती हैं वो अमूमन आप देखिएगा, सेवई हो गया, खीर हो गया, वैसे तो खीर देखिए तो खीर का ही एक भाग समझ लीजिए, मैं समझाने की वजह से बोल रहा हूं, इसको अदरवाइज घर में मत ले जाइएगा, नहीं झगड़ा हो जाएगा। सेवैयां, सेवई में होता क्या है, दूध। दूध भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आप किसी भी भगवान का जब पूजा होता है देखिएगा दूध चढ़ाया जाता है। आप जब श्रावणी मेला में जाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, वहां दूध चढ़ता है,
गंगा जल चढ़ता है। तो देवता को पसंद क्या है? दूध। दूध से क्या बनता है? सेवई और कविता। ठीक है। जय शंकर प्रसाद, शंकर भगवान की अपनी ही कथा है, अलग कथा है। तो जय शंकर, शंकर भगवान की जय हो। तो जय शंकर भगवान आत्मकथ्य, आत्मकथा उनका अलग ही है, अलग ही कहानी है। सभी देवताओं से अलग कहानी मिलता है भगवान शंकर जी का। तो जय शंकर प्रसाद से याद रखिएगा आत्मकथ्य, आत्मकथ्य। क्लियर है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कैसा नाम है जी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक धमाल मूवी है, उसमें देखा था कि जो गोवा जाने वाले जो दो लोग थे, अरशद वारसी और एक और उसके साथ जो था, वो हमेशा पीछे जो हो जाता था, तो वो एक बैठते हैं, तमिलनाडु का कोई व्यक्ति था उसके गाड़ी में, तो नाम पूछते हैं, तो कैसे, तो वो नाम बताता है, फिर वो बढ़ते जाता है उसका नाम, है ना। तो उसी तरह सूर्यकांत, फिर त्रिपाठी, फिर निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये अट नहीं रहा है, ये नाम जिसे लिखिएगा, आपको अगर कॉलम दे दे, अभी का फॉर्म जो आता है कुछ कुछ देखिएगा इतना दिया रहता है, अब इसमें नाम लिखना है, मान लीजिए मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, तो मिथुन चक्रवर्ती लिखे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य लिखना है, मिथुन चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, तो अटेगा जी? तो नहीं अटेगा, तो यहां लिखिएगा अट नहीं रही है, पहला। और जब भी सूर्यकांत लग जाए तो वो आदमी बहुत उत्साही होता है। निराला आदमी या सूर्यकांत, सूर्य का अंश जो होगा वो भाई उत्साही होगा, या फिर निराला आदमी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह, तो एक जो पद है, जो कविता है वो है उत्साह, और दूसरा है अट नहीं रही है। तो याद हो गया इतना तक? फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और इसको एकदम हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। जो भी कैंडिडेट एक्साइज कांस्टेबल वाले हैं, फील्ड वर्कर वाले हैं, कक्षपाल के हैं, जिनका फॉर्म भी भराएगा, और जो आने वाले झारखंड पुलिस के, बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा बाबू, एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा और एकदम ऐसे ही रहेगा, आपको याद रहेगा, ये ट्रिक याद रहेगा आराम से। सूरदास क्या लिखें? सूरदास, दास एक पद होता है, पद लिखें, पद में कौन सा? तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उसका जो मेन लाइन है। तुलसीदास, तुलसीदास किसके साथ जुड़े हुए? रामचंद्र भगवान, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास करते हैं। रामायण की रचना किसने की? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। तो तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देव, देवताओं को दूध बहुत पसंद है और दूध से बनता है सेवई, तो सवैया, सवैया याद रखिएगा। और कविता खूब सुनते हैं, जब भी आप संस्कृत में श्लोक वगैरह सुनिएगा। अच्छा, जो मतलब ये भजन वगैरह बजता है वो भी देखिएगा, अमूमन क्या बात है, गाना बजता है, तो वो गाना का फॉर्मेट जो होता है वो कविता वाला होता है, कहानी नहीं। ठीक है, तो कवित और सवैया। जय शंकर प्रसाद, शंकर भगवान की जय हो, अपना उनका अलग आत्मकथा है, आत्मकथ्य। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो सूर्यकांत होगा वो अपने आप में उत्साही होगा, यानी उत्साह, और नमो है इतना बड़ा कि अट नहीं रही है, तो दोनों हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। नागार्जुन, लगर्जुन, देखिए आप लोग, लगर्जुन, गांव में लगर्जुन होता है, आ जाओ, गांव में लगर्जुन होता है। क्या होता है? लगर्जुन, लगर्जुन एक पौधा होता है, मतलब एक तरह से यूं कहे कि जैसे अरहर देखे ना, अरहर उसी तरह से एक लंबा होता है, उसमें से सनकोई निकलता है। हम लोग बच्चों में बहुत खेलते थे उससे, सनकोई उसमें निकलता है। पता नहीं जो आप लोग समझ रहे हो शायद कि नहीं, पता नहीं, बट जो गाँव के होंगे वो पक्का समझ रहे होंगे कि सनकोई क्या होता है। ठीक है, तो नागार्जुन, नागार्जुन एक, लगर्जुन क्या होता है? एक फसल होता है, तो फसल, लगर्जुन में से जब निकालिएगा ना उसका ऊपर से सन, जिससे रस्सी बनता है, तो उसके भीतर ना व्हाइट एकदम पूरा बच्चा जैसे मुस्कुराता है ना, तो यह दंतुरित मुस्कान, दांत उसका एकदम निकले बच्चा का मुनला शोनला मुनला करके, तो यह दंतुरित मुस्कान और फसल। लगर्जुन, लगर्जुन से नागार्जुन याद रखिएगा क्या है? फसल, और वह यह दंतुरित मुस्कान। मैंने ट्रिक बता दिया, याद रखिएगा। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार, अगर कोई ऐसे गिर गया तो छाया नहीं, अब मुंह नक थुरा गया। गिरजा कुमार माथुर, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूं, मुंह के भरी गिर गए तो मुंह नकवा थुरा जाएगा, तो गिरजा कुमार माथुर, जिसका मुंह नक थुरा गया उसका छाया नहीं बनेगा। छाया कब बनता है? जैसे मैं चल रहा हूं तो पीछे या साइड में या इधर बनेगा। अब गिर गया जब उल्टा, तो कहां से छाया बनेगा? तो यहां पे छाया मत छूना, छाया मत छूना। छाया किसी लड़की का भी नाम है, तो कहते छाया मत छूना, गिर गए हैं, तो गिरजा कुमार माथुर, छाया मत छूना। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक से याद करवाने का एक तरीका बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। ऋतुराज, ऋतुराज, अब एक स्पेशल ऋतु होता है जहां पे कन्यादान होता है। हिंदू समाज में देखिएगा कि स्पेशल ऋतु कौन सा होता है, एक ही होगा, सबसे ज्यादा शादी गर्मी, तो कौन सा ऋतु होगा?
ठीक है। तो ऋतुराज, अब राज नाम का एक लड़का है जिससे शादी हो रहा है, एक लड़की का, तो कन्यादान हो रहा है। तो ऋतु, कोई ऋतु है गर्मी वाला, उसी समय राज का शादी हो रहा है, कन्यादान हो रहा है, तो ऋतुराज कन्यादान, ऋतुराज कन्यादान, याद हो गया। उसके बाद मंगलेश डबराल, डफली वाले डफली बजा, डबराल, डबराल से डफली वाले, डफली वाले डफली बजा, तो मंगलेश डबराल, इनका नाम के पहले डबराल के पहले मंगलेश याद रखिएगा। तो मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल, इनको क्या चाहिए, एक संगतकार। संगतकार कौन होता है, जो जैसे आप तबला बजा रहे हैं या कुछ गा रहे हैं आप मान लीजिए, तो पीछे जो आपका सहयोगी टाइप से समझ लीजिए वो होता है संगतकार। मतलब आपके गाने में जो आप गाना गाते हैं, पीछे से जो लोग आपको रिपीट करके देते हैं या जहां आपका टूट रहा है लय वहां वो खड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं संगतकार। तो मंगलेश डबराल, डफली वाले, डफली से क्या बताया, संगत, संगतकार मतलब संगीत निकलता है, ध्वनि निकलता है, ठीक है। तो इतना बात याद हो गया, फिर से यह रिवीजन कर लेते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन क्या है, एक फसल है, और यह दंतुरित मुस्कान, उसमें से व्हाइट व्हाइट निकलता है सनकोई, एकदम बच्चे के मुस्कान जैसा। गिरजा कुमार माथुर, अगर मुंह ना थुरा गया नीचे के भरी तो छाया मत छूना है। उसके बाद ऋतुराज, ऋतु एक ऋतु आता है एक ही टाइम जब वो शादी बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि ठंडा में नहीं होता, ठंडा में भी होता है, बारिश के टाइम में भी कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादा शादियां, मैक्सिमम शादियां गर्मी वाले टाइम में। तो ऋतुराज कन्यादान, ऋतुराज कन्यादान, ठीक है। और अगला था मंगलेश डबराल, संगतकार। इतनी बातें याद आपको हो गई होंगी उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं गद्य खंड में। अब गद्य खंड में तो खाली कहानी आपका संस्मरण हो गया, निबंध वगैरह उस टाइप का हो गया। इसके बाद और है 15, 16, 17, अच्छा यहाँ तक है, ठीक है। गद्य खंड देख लिए। अब मैं इसको ऐसा लगाता हूँ ताकि पूरा दिखे, ठीक है। 17 तक, 18 नहीं है ना, 17, ओके, देख लीजिए यहाँ, ठीक है। अब आइए यहाँ से, यहीं से है ना, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश दिख रहा है ना, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। अगर आपको देखना है किसी चीज को, अपने अंदर प्रकाश लाना, चश्मा लगा लीजिए। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश देगा। नेताजी भाई स्वयं प्रकाशमान थे, दूसरों को रास्ता दिखाते थे, तो स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। राम वृक्ष बेनीपुरी, ब से बेनीपुरी, ब से बाल गोविंद भगत, बस ब से बेनीपुरी, ब से बाल गोविंद, बाल गोविंद बेनीपुरी, बाल गोविंद बेनीपुरी, बाल गोविंद बेनीपुरी, बाल गोविंद बेनीपुरी। और जो भगत लोग होते हैं ना, वो वृक्ष के नीचे खूब अपना मतलब ताड़म झाड़म लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। लखनवी अंदाज, जो यश में होगा, मतलब यश मतलब जिसके पास दान उन खूब होगा, पाला होगा, यश, यश मतलब यश अब जब समझते हैं ना कि कैसे तो है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अवजस विधि हाथ, है ना, कैसे तो है पूरा कहानी, दोहा मुझे याद नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण यश अवजस विधि हाथ। यश मतलब होता है अच्छा, जो आप जो भी काम कीजिएगा उसका अच्छाई। तो यश पाल लखनवी अंदाज। अब लखनऊ में ना लोग, नवाब जो हैं वो खीरा खा रहे थे, वही खा नहीं रहे थे, सूंघ सूंघ के फेंक रहे थे खिड़की से बाहर। तो लखनवी अंदाज है, हम लखनऊ के हैं। तो यश पाल, जिसके हाथ में यश होगा उसी के पास भाई बहुत सारा पैसा वैसा आएगा, है ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब सर्वेश्वर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर नाम से आप सर्वे सर्वा लग रहा है, तो सर्वे सर्वा में मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये क्या जगह रहे, दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऐसे भी याद रखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा दिव्य चमक, ये 3-4 पूरा मैच करता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लंबा नाम, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और दयालुता उसमें होगी जिसमें करुणा होगा। तो ये ऐसे भी याद रखिएगा, दयाल है यानी दयालुता, और करुणा मानवीय करुणा। करुणा समझते हैं ना, किसी को देख के थोड़ा पिघल जाना, है ना। मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी, मन्नू को बेचारी को इनके जो फादर थे यानी पिता जो थे, इनकी बड़ी बहन से बहुत इनका तुलना करते थे और इनको थोड़ा नीचा दिखाते थे, थोड़ा उनका था, लेखक खुद थे वो इनके पिता, लेकिन मन्नू भंडारी को हीन भावनाग्रस्त करता है और ये लिखती हैं। तो मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब जो महावीर होगा ना वो स्त्री शिक्षा पे जोर देगा और जो विरोधी कुतर्क होंगे उसका खंडन कर देगा, जो महावीर होगा, नहीं तो नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। तो महावीर भी है प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, स्त्री शिक्षा को लेके जो कुतर्क दिए गए हैं उसका खंडन करते हैं महावीर, उसमें वीरता होना चाहिए तभी वो खंडन कर पाएगा। यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, यह है नौबत खाने में इबादत,
इबादत कर रहा हूँ मिस्र जी, ऐसे याद रखिएगा। इबादत यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत। भदंत आनंद, कौशल्यायन, 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 अदंत, भदंत, ये सब जो वर्ड है वो संस्कृत जैसा लग रहा है। इसमें बहुत सारा वर्ड दिखेगा संस्कृत जैसा, आपको कोई दिखेगा ही नहीं मैक्सिमम। कौन सा लग रहा है इसमें? भदंत, आनंद, कौशल्यायन, ये संस्कृत वर्ड लग रहा है, इसलिए इसका जो पाठ का नाम है जो लिखे हैं वो संस्कृति। तो एक बार फिर से, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश लिखे हैं। नेताजी का चश्मा, चश्मा से प्रकाश, खुद से आप देख सकते हैं, तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। फिर है बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत को कौन लिखे? ब से बाल गोविंद, तो ब से बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला है लखनवी अंदाज, जिसके पास यश होगा, यशपाल के होगा, उसका पैसा ही पैसा होगा, तो लखनवी अंदाज यशपाल, लखनवी अंदाज यशपाल। फिर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें करुणा होगा उसमें दयालुता होगा, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। एक कहानी यह भी, बेचारी एक लड़की है जिनका कहानी है मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी, मन्नू एक छोटी बच्ची है, उनका एक कहानी है, बाद में वो बड़ी होकर वो लिखती है, वो अपने बचपन से लेकर पूरा तक। जिसमें दम होगा वो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करेगा, जिसमें दम होगा, जो वीर होगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और संस्कृत नाम है भदंत आनंद कौशल्यायन, तो संस्कृति के लेखक। अच्छा है, को छूट गया। नौबत खाने में इबादत कर रहा हूं यतीन्द्र भाई, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, याद हो गया। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। अब आइए यहाँ पे कृतिका भाग 2। ठीक है, कृतिका भाग 2 ये आपका है, कृतिका भाग 2। ठीक है। माता का आंचल शिव पूजन सहाय, माता का आंचल शिव पूजन सहाय, माता का आंचल शिव पूजन सहाय। एक बार मैं पढ़ देता हूं। जॉर्ज पंचम के नाक कमलेश्वर, जॉर्ज पंचम के नाक कमलेश्वर। साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया, यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा। इसके लेखक है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे। अब जब ये कहता है माता का आंचल शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, माता का आंचल सबको भाता है, सबको सुहाए, मतलब सुहाता है, ऐसे याद रखिएगा। सहाय मतलब सुहाना, सुहाना मतलब अच्छा लगना, तो माता का आंचल सभी को अच्छा लगता है, शिव पूजन सहाय, तो अच्छा सुहाना से याद रखिएगा, सहाय है ना। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, और नाक को लेके कई जगह ढूंढता है वो जो मूर्तिकार था वो, और उसको अंततः नाक मिलता भी नहीं है ना। पंचम, जॉर्ज पंचम की नाक मिलता नहीं है, और इस कहानी में यही बताया गया कि लास्ट में जिंदा आदमी का नाक लगा देता है। तो जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर, कमलेश्वर, कमलेश्वर जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर जॉर्ज पंचम की नाक। साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ कौन जोड़ेगा? जो छोटा बच्चा होगा, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर। तो मधु एक छोटी लड़की का नाम है ना, मधु कांकरिया, कांकरिया टाइटल है, और मधु एक छोटी लड़की का नाम है। मधु बड़ा प्यारा नाम है, छोटी लड़की है। साना साना मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। यही ठैया मतलब इसी जगह मेरा नाक का जो वो होता है क्या उसको बोलते हैं, वो खो गया है, ऐसा करके। तो यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। मैं क्यों लिखता हूँ? जब ये पता ही नहीं कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो अज्ञे, अज्ञे मतलब नहीं पता, चलिए ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। माता का आंचल शिव पूजन सहाय, सबको सुहाता है। उसके बाद जॉर्ज पंचम के नाक कमलेश्वर, साना साना हाथ जोड़ी शिव प्रसाद मिश्र, सॉरी हाँ, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया, छोटे छोटे हाथ मधु जोड़ती है। और एट है झुलनी हैरानी रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसको लेके आप सब कुछ परेशान भी रहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगा। देखिए झारखंड में पहले चीज़ तो ये कि वैकेंसी एक बार जब स्टार्ट होगा जेएसएससी की तरफ से, तो बहुत धनाधन वैकेंसी आएगा। जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तो एकदम जल्दी एग्जामिनेशन होगा। मैं आप सभी को एक बार फिर से अपडेट दे देता हूँ इस चीज़ का कि देखिए जेएसएससी का जो अगला नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा आपका झारखंड पुलिस / झारखंड दरोगा। इन दोनों में से आगे पीछे कोई भी आ सकता है। जैसे ही अपडेट कुछ एकदम ऑथेंटिक मिल जाएगा कि हाँ आज ही आ रहा है, कितना सीट क्या है, सब कुछ बताया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा प्रॉपर, टेंशन मत लीजिए। दूसरा आपको बताता हूँ, बार बार आप पूछते हैं कि सर एलडीसी कैंसिल होगा क्या। मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि एलडीसी कैंसिल होने का कोई भी सूचना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सूचना इन द सेंस कि मतलब एलडीसी होने कैंसिल होने का कोई बात ही नहीं है फिलहाल तक।
ठीक है, अब आगे क्या होगा वो कोई नहीं जानता, बट फिलहाल तक कोई भी एलडीसी कैंसिल होने का कोई भी चांस कुछ भी नहीं है और कोई सूचना या जो भी कहिए नहीं है। तीसरा आप पूछते हैं कि सर पंचायत सचिव का थर्ड लिस्ट आएगा कि नहीं। देखिए पंचायत सचिव के थर्ड लिस्ट के बारे में भी कोई अभी तक और छोड़ नहीं है। अब कहेगा सर रिक्ति मांगा गया है, ये वो तो यहाँ भी मांगा गया है। देखिए आज का लेटर है 15/10, यहाँ पे 15/10/2025, सॉरी कल का, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें क्या लिखा है और बात को थोड़ा समझ लीजिए टेक्निकली है क्या। ऐसा नहीं कि ये आएगा तो वैकेंसी निकल जाएगा तुरंत, ऐसा भी नहीं है। ये मांगा जाता है कि भाई हमें अपडेट करिए कि आपके पास कितना वैकेंट है सीट। ये 24 जिला के उपायुक्तों को लिखा जाता है। जैसे देखिए प्रेषक है मिथिलेश कुमार, नीरज सरकार के उप सचिव ये सर हैं, और सेवा में सभी उपायुक्त झारखंड। तो ये लिखा जाता है कि भाई ये विज्ञापन संख्या 1/2017, ये वही था कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन हरता, वही आपका जो निम्न वर्गीय लिपिक और पंचायत सचिव, ठीक है। तो इसमें जो है नियमित रिक्ति जो है वो 184 सीट खाली है। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी के 184 रेगुलर सीट खाली है जिसपे सब कोई फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है बैकलॉग सीट जो है, बैकलॉग में 99 खाली है। बैकलॉग में कितना है, 99। बैकलॉग में कौन कौन से भरते हैं, जो कैटेगरी वाले होते हैं, जैसे कि ओबीसी, BC 1 2 हो गए, SC और ST, ये इनके लिए होता है, जनरल के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो 99 सीट ये खाली है। अब खाली कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए तुरंत वैकेंसी आ जाएगा। ये मांगा जाता है कि भाई हम एक आंकड़ा देखते हैं, डाटा देखते हैं कहाँ कौन सा सीट खाली है, हमें कितने पदों पर वैकेंसी आने वाले टाइम में निकालना है। और ये तुरंत ऐसा नहीं कि बस आज आया और 1 महीने में आपका वैकेंसी आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब एकदम ताक पे रखा जाता है सब कुछ कि चलो भाई हमें इनकी बिना काम ही नहीं हो रहा है। तो वैसे स्थिति में जैसे इलेक्शन में कैसे काम होता है, बहुत फास्ट एकदम तेजी से, कि इसके बिना मतलब सब कुछ काम ठप पड़ जाएगा क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे जो मांगा गया है ये आपके लिए एक गुड न्यूज जरूर है, लेकिन ये अभी के लिए नहीं है, स्पष्ट कर दे रहा हूं, अभी के लिए नहीं है। बट आने वाले टाइम में ये एलडीसी का जब इतना सीट खाली है, मैं आपको एक चीज फिर से कंफर्म कर रहा हूं। देखो इस मंच के माध्यम से मैं आपको अगर कंफर्म कर रहा हूं 100%, तो उस चीज को आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा, वो इंप्लीमेंट होके रहेगा, मतलब होके रहेगा। कंफर्म क्या कर रहा हूं, जितने भी एस्पिरेंट्स स्टेनोग्राफर सचिवालय वाला तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, स्टेनोग्राफर का जिस दिन टेस्ट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा लगभग 500 सीट है ना जी, लगभग 500 सीट है। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बता दे रहा हूं अभी कि इसमें बहुत सारे सीट खाली जाएंगे। कारण क्या पता है, स्टेनो किसी को आता ही नहीं है, और जिनको आता है वो भाई स्टेनो में क्या है ना कि बहुत प्रैक्टिस मांगता है। ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट को भी तोड़ देता है, इतना प्रैक्टिस शानदार और नियमित रूप से करना पड़ता है। जिनका स्टेनो बहुत अच्छा और बहुत शानदार होगा उनके लिए बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि 10 दिन 2 महीना 4 महीना करने वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिनका बहुत शानदार हो, नो डाउट वो बहुत अच्छे अच्छे पदों पे भी जाते हैं। तो पहला बात कंफर्म कर रहा हूं कि जो भी स्टेनोग्राफर के एक्सपीरियंस है, जम की तैयारी कीजिए बाबू, आप लोगों के लिए गोल्डन नहीं डायमंड अपॉर्चुनिटी है। एक बार एग्जाम हो गया और एक बार स्टेनो पास हो गए, यकीन मानिए कि आपको बबुआ जी से बुला के बाहो बबुआ बाहो इधर, अरे आओ इधर बैठो, इधर ये कुर्सी छोड़ो, ये बढ़िया का पे बैठो, ऐसे इज्जत मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सीट ही खाली रह जाएगा। दूसरा कंफर्म कर रहा हूं, एलडीसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो 863 लगभग, जो देखिए याद में मतलब एग्जैक्ट हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, लेकिन जो मेरे माइंड में है 863 पद ही है, शायद हो सकता है कि 863 पद के लिए जो एलडीसी का फॉर्म आया है, जो भरा जा चुका है, जिसका एग्जामिनेशन होना था अगस्त में, नहीं हुआ, इसका एग्जाम होगा बाबू। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप दिसंबर जनवरी मान के करिए, लेकिन वो कंफर्म मंथ नहीं बताया मैंने। ये भी बोला है कि भाई वो आयोग द्वारा दिया गया नहीं है या कहीं से ऑथेंटिक जानकारी नहीं, बस मैं एक अनुमान के आधार पे आपको बताया कि आपके पास, चूंकि नवंबर में, अब तो भाई अक्टूबर खत्म हो गया, खत्म होने वाला है, पूजा उजा के बाद खत्म, फिर नवंबर अब पहला एग्जाम उनको GT GLCC अगर कराना है, उसके बाद फिर ये एक्साइज कांस्टेबल का, तब इनकी बारी आएगी। तो ऐसे में आपका दिसंबर जनवरी और फिर फरवरी मार्च में चूंकि 10th और 12th के एग्जामिनेशन होने हैं, तो उसके बाद तो आप सब एकदम तैयारी करिए। जिनका भी टाइपिंग, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, जिनका भी टाइपिंग अच्छा हो गया होगा, जो कम से कम 20 की प्लस, 20 से नीचे नहीं, अभी वर्तमान समय में 20 प्लस स्पीड के साथ मार रहे होंगे टाइपिंग, और जिनका एरर 95% के प्लस जा रहा होगा, सॉरी मतलब इतना 95% प्लस एरर रह रहा होगा,
एरर रहना मतलब कि 95% एरर नहीं है, 5% आपका हो रहा है, 3% हो रहा है, 2% हो रहा है, 1% हो रहा है, समझिए कि आप टाइपिंग पास हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन फुल फोकस्ड के साथ तैयारी करिएगा और बहुत शानदार तरीके से करिएगा बाबू, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फिर एलडीसी का फॉर्म कब आएगा नहीं आएगा ये नहीं जानते हैं, बट इतना है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, स्टेनोग्राफर वाले अच्छे से प्रिपरेशन करिए। दूसरा एक चीज़ और दिखाता हूँ, अमीन को लेके जो आप पूछते थे कि सर अमीन का आएगा कि नहीं, देखिए अमीन को लेके एक मुझे किसी एस्पिरेंट्स ने ही भेजा है ये चीज़, 5/3/2025 का ये लेटर है, ठीक है। और ये कितना है दिखा देता हूँ, ये तृतीय स्मार है। स्मार का मतलब होता है कि हम आपको तीसरी बार ये कह रहे हैं कि आप हमें दीजिए। ये क्या बोला गया है कि चतरा एवं बोकारो को छोड़कर सभी उपायुक्त, यानी चतरा और बोकारो वाला शायद दे दिए होंगे। इनका कहना है कि अमीन के रिक्त, देखिए अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में अब यहाँ पे दिया गया कि भाई हमें रोस्टर क्लियर करना है और अलग अलग प्रपत्र में सीधी और बैकलॉग में कितना कितना सीट खाली है हमें बताइए ताकि हम आगे की कार्रवाई करें। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वैकेंसी तुरंत आ जाएगा। ये डेट देख लीजिए कब का है, मैंने दिखाया ना, फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हाँ 5/3/2025 डेट देख रहे हैं, रांची दिनांक 5/3/2025। तो ऐसा नहीं आएगा वैकेंसी जरूर, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप सब तैयारी करिए अच्छे से, वैकेंसी जरूर आएगा। और जो भी एस्पिरेंट्स, देखो एक बार अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रहा है तो एकदम उसमें जी जान झोंकिए, मतलब बहुत अच्छे से लगिए, कोई कसर मत छोड़िए। अफसोस कल के डेट में ये ना हो कि यदि मैंने ऐसा किया होता तो मेरा रिजल्ट आ गया होता, तो इसलिए कोई अफसोस मत छोड़िए, जम के मेहनत कीजिए, जहां भी पढ़ाई करते हैं प्रिपरेशन करते हैं। और ये मांझी बैच है एलडीसी के लिए, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए। इसमें मैं आपको कंप्यूटर बैच ये है जिसमें मैं आप सभी को कंप्यूटर में 50 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर के और 25 क्वेश्चन हिंदी टाइपिंग के। हिंदी टाइपिंग का स्पीड कैसे बढ़ेगा इस बैच में भी बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकली कि कौन सी गलती आपको वहां नहीं करना है, कैसे कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे आप नकारात्मक चीजों से बचेंगे, कंप्यूटर में आपका बेस्ट कैसे कर पाएंगे आप, 50 क्वेश्चन में कम से कम 40-45 के कैसे जा पाएंगे, उतना आप कैसे अपने आप को इस एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल फिट कर पाएंगे, सब कुछ बताएंगे। इसमें लाइव लेक्चर भी मिलेगा, अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा आपको और पीडीएफ इसमें जो भी होगा मैंने आपको दिखाया भी है। एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, एप्लीकेशन में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी लगे हुए हैं, आप टेस्ट जाके दे लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बैच में नहीं आना है मत आइए, लेकिन एप्लीकेशन पे 3 या 4 टेस्ट लगे हुए हैं, वो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाएंगे और बड़ा मजा आएगा आपको जैसे एग्जाम में देते हैं। उसके बाद मोस्ट बीबीआई एमसीक्यू भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, जो भी कक्षपाल, एक्साइज कांस्टेबल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस के एक्सपीरियंस है, आप सभी के लिए एक बहुत शानदार नोट्स है जो धमाल मचाएगा एग्जामिनेशन में। टॉपिक बहुत वीवीआई एमसीक्यू भी है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाया हुआ है। ये एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन पे कुछ जो पीडीएफ है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे जाके आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको बैच से जुड़ने का मन है तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ऐसे आप इसको याद भी कर लीजिएगा अच्छे से, और आने वाले टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन होगा जरूर आप तक अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में हमेशा आप आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे कि तेरा क्या होगा नहीं होगा, इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी आपका संघर्ष वाला समय में, संघर्ष में देखिए कोई साथ नहीं होता है। जब जयकारा जब करना होगा ना, जब आप सफल हो जाएगा तो लोग जयकारा करने के लिए अगल बगल हर जगह से आएंगे। अभी आप संघर्ष में हैं, आपका कोई साथ नहीं देगा, लेकिन मैं आपके साथ जरूर हूं। आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो, नंबर भी है, बैच से रिलेटेड इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, 7061934344 इस नंबर पे आप बाकायदा संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमेशा आनंदित रहिए, अपने लाइफ में बढ़ते रहिए, पढ़िए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जोहार, जय झारखंड।